हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज है वीडियो नंबर 16 और आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्लानिंग प्रोसेस को। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्लानिंग से रिलेटेड व्हाट इज प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और आज देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लानिंग प्रोसेस। देखो, एज ए डेफिनेशन प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग क्या है? खुद में एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस किसको बोलते हैं? प्रोसेस का मतलब है एक सीक्वेंशियल स्टेप, मतलब एक के बाद एक होने वाली स्टेप है और अल्टीमेटली गोल ऑब्जेक्टिव हमारा प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो प्रोसेस हो गया ऑफ मेकिंग डिसीजन। देखो, ये डिसीजन मेक करने का एक प्रोसेस है और जहां पर प्रोसेस हो गया डिसीजन मेकिंग का मतलब ये वाली बात आ गई ना, तो यहां पे एक सीक्वेंशियल स्टेप चलते रहते हैं, तब जाकर के एक अच्छा प्लान दिमाग से आता है और वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है उस पर सेट किया जाता है सारे प्लानिंग को। ठीक है, अब क्या होता है? देखो, इस पे कुछ ना कुछ एक मैंने बोला सीक्वेंशियल स्टेप है, तो देखो ये एक सीक्वेंशियल स्टेप्स है, इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। क्या है? देखो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, identifying or listing alternative courses of action, evaluating alternative courses of action, selecting the best courses of action, implementation of plan, and the last one is follow up action. इसे हम लोग अब जब भी प्रोसेस होता है तो हम लोग उस पर बहुत दिमाग लगाते हैं, लेकिन उस दिमाग लगाने को थोड़ा कम किया जाए, इस पे अपना दिमाग लग गया और एक ट्रिक बन के आ गया। देखो, क्योंकि अपन लोग बड़े लोग हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ा लंच वंच कर सकते हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ, तो उसी के बिहाफ में एक ट्रिक बन गया। देख लो, संडे दोपहर का लंच एक साथ, मतलब विथ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। सबके फर्स्ट लेटर को देख लो, संडे दोपहर का लंच एक साथ विथ मतलब एक साथ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। एम आई क्लियर? तो ये नोट डाउन बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, एक प्रोसेस आराम से याद हो जाएगा। चलो, अब जल्दी से मुझे पॉज करो और इसे नोट डाउन करो। देन अब इसे हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है? द फर्स्ट स्टेप टू प्लानिंग इज सेटिंग ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझना पड़ेगा। देखो, जनरल ऑब्जेक्टिव मतलब सबके लिए और स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव्स है, ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बोला गया है, कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों ऑब्जेक्टिव को लेके चलता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लान हो या लॉन्ग टर्म प्लान हो, लेकिन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग अब क्लास 12 में सबसे पहला हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव सेट रखा है कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है, इतना परसेंटेज लाना है। ठीक उसी तरीके से एक बिजनेसमैन भी अपने प्रॉफिट मार्जिन को बोलो, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में बोलो, ये ऑब्जेक्टिव उसका होता है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस में क्या होता है? देखो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करने से काम नहीं होगा, उसके सारे प्रीमाइसेस मतलब उसके आगे पीछे हर एक बात को सोचना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन किया जा रहा है, तो क्या है देखते हैं। विच रिफ्लेक्ट्स द assumption अबाउट द फ्यूचर। प्रीमाइसेस इंक्लूड्स फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब इन फ्यूचर के बारे में सोचना। एग्जिस्टिंग प्लान्स, पॉलिसीज फॉलोड इन द पास्ट। इसका मतलब क्या है? ये जितना assumptions है, assumptions का मतलब है जो भी एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज चल रही है, जो पास्ट में बनाया गया है उसका एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में जो प्लान बनने वाला है उसके बारे में भी एनालिसिस किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं डेवलपिंग प्रीमाइसेस है, मतलब उसके सारे इफ एंड बट्स को जान लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाइंग और लिस्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, तुमने डेवलपिंग प्रीमाइसेस सेट कर लिया। ठीक है, अब अल्टरनेटिव क्या क्या है देखो। To prepare an effective plan, manager needs to identify various alternative course of action available to achieve organizational objective. For example, अब तुम लोगों के हिसाब से बताते हैं, जब एग्जामिनेशन सामने आ जाता है तो सोचते हो कि कितना जल्दी जल्दी कौन कौन तरीके से जल्दी से दिमाग में सारा चैप्टर दिमाग में घुस जाए। तो
बुक भी पढ़ते हो, यूट्यूब्स भी देखते हो, तो इतने सारे तुम्हारे पास अल्टरनेटिव्स है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है अच्छा रिजल्ट करने का, उसके पीछे इतने सारे अल्टरनेटिव्स तुम लोग खोज लेते हो। ठीक उसी तरीके से हमारा कोई भी बिजनेसमैन यही अल्टरनेटिव्स को खोजता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएशन का मतलब है उसके बारे में तुम अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करोगे। अब वो क्या है देखो, टू एनालाइज द रिलेटिव प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ द ईच अल्टरनेटिव, जो तुमने अल्टरनेटिव चुना है, इज इन द लाइट ऑफ देयर फीसिबिलिटी एंड कंसिक्वेंसेस। फीसिबिलिटी एंड कंसिक्वेंसेस का मतलब है जो तुमने ये जो आइडेंटिफाई किया था उसके प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें। उसके बाद फीसिबल मतलब वो कहीं ना कहीं ट्रुथफुलनेस उसमें है या नहीं है, वो दिखाएगा। उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसेस, इन फ्यूचर उसका क्या इंपैक्ट बिजनेस में पड़ेगा, वो सब चीज इवैल्यूएट करना पड़ेगा। आइडेंटिफाइंग और इवैल्यूएशन में फर्क है। आइडेंटिफाइंग मतलब तुमने पहचाना, और इवैल्यूएशन का मतलब है उसके प्रॉस एंड कॉन्स को तुमने देखा। एम आई क्लियर? सर, जब हम लोगों ने इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन कर लिया, तो उसमें जो सबसे अच्छा इवैल्यूएशन हुआ होगा, जिसके सारे रिजल्ट पॉजिटिव गए होंगे, उसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, नेक्स्ट प्रोसेस, दिस स्टेप इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन टू बी इंप्लीमेंटेड। अब जो इंप्लीमेंट करना है, जिस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना है, उसे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंप्लीमेंट द प्लान। देखो, जब इंप्लीमेंटेड, यहाँ पे टू बी इंप्लीमेंटेड है, यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज सेलेक्टेड टू फॉलो इट्स इंप्लीमेंटेशन। अब उस पर काम किया जाएगा। फाइनली, जो तुमने प्लान को इंप्लीमेंट किया है उस पर निगरानी रखनी बहुत जरूरी है, मतलब उस पर सर्विलेंस रखो या मॉनिटर रखो। क्या है, क्योंकि देखना पड़ता है कि जो तुम्हारा प्लान किया गया है वो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान काम चल रहा है या नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शंस, मॉनिटर द प्लान्स टू इंश्योर दैट प्लानिंग वर्क्स द वे इट इज प्लान्ड। क्या प्लानिंग उसके हिसाब से काम कर रहा है जिस तरीके से प्लान किया गया है? एम आई क्लियर? तो इस तरीके से हमारा शॉर्ट ट्रिक के साथ प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। शॉर्ट ट्रिक क्या था, रिमेंबर करो मेरे साथ, क्या था? संडे दोपहर लंच विथ इंस्टाग्राम फॉलोवर, वेयर विथ रिफर्स एक साथ। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। हाँ, ऑफ कोर्स ये बात सच है कि जो प्लानिंग है वो मैनेजरियल फंक्शन का सबसे पहला फंक्शन माना गया है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। और ये भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक अच्छा प्लानिंग फॉलो नहीं किया जाए तो एक अच्छा डिजायर्ड रिजल्ट कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा और वर्कर्स डायरेक्शन से डाइवर्ट कर जाएंगे। क्लियर है? बट कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि एक अच्छा प्लानिंग कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फाइड रिजल्ट देता है, मतलब वो रिजल्ट कहीं ना कहीं जितना एक्सपेक्टेशंस होता है उससे बिलो चले आता है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को ही शो करती है। तो प्लानिंग खुद में खुद ये बहुत अच्छा भी है, तो कुछ कुछ लिमिटेशंस भी लेकर के चलती है। आओ वो लिमिटेशंस क्या है देखते हैं। नंबर 1, लीड्स टू रिजिडिटी, डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस। एक बार प्लानिंग बन गया तो उस पर चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, डज नॉट परमिट न्यू वे ऑफ डूइंग टास्क। वही प्लानिंग अगर बन गया, कोई नया क्रिएटिविटी नहीं चल सकता, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, तो ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग प्रेजेंट सिनेरियो को देख करके बनाया जा रहा है, बट इन फ्यूचर क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। क्या है देखो, प्लान्स मे फॉल ड्यू टू चेंजेस टेक प्लेस इन एनवायरनमेंट। बहुत सारे एनवायरनमेंट, बहुत सारे चेंजेस होते रहती हैं, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, कुछ ओवरऑल चेंजेस हो जाते हैं जो हमारे बनाए हुए प्लान को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, रिड्यूस क्रिएटिविटी। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने प्लान को एक बार सोच करके बनाया है, बट फ्यूचर में अगर उसे कुछ चेंज करना चाहे, कुछ क्रिएटिविटी लगाना चाहे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लान बनाता कौन है सर? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लानिंग बनाया, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को सोचने का कोई हक नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्लानिंग का एक लिमिटेशन है। देखो, मिडिल एंड लोअर लेवल बिकम्स इनइफेक्टिव, नहीं सोच सकते क्योंकि टॉप लेवल ने बनाया है। एम्प्लॉय लूज क्रिएटिविटी एंड स्टॉप्स गिविंग सजेशन।
ये कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप देखने को मिलती है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लानिंग बना दिया, अब कोई नया सजेशंस किसी से नहीं लिया जाएगा, तो एम्प्लॉइज भी सजेशन देना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। देखो, क्योंकि प्लानिंग बनता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्टाइज लोगों का हाथ होता है, तो उनको सैलरी भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। एक अच्छा प्लानिंग बनाने के लिए उनके पीछे बहुत महीनों की मेहनत लगी रहती है, तो इससे एक टाइम इन्वॉल्वमेंट भी होता है और कॉस्ट भी बढ़ता है, तो इसलिए ये ह्यूज कॉस्ट को दिखाती है। स्पेंडिंग मोर अमाउंट ऑफ प्लानिंग मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम इट। कहीं ना कहीं हो सकता है, में बोला गया है कि जो प्लानिंग पे खर्च किया गया है उसके हिसाब से एक जस्टिफाइबल बेनिफिट्स हमें न मिले। नेक्स्ट, रिप्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। अभी जैसा मैंने बताया कि प्लान को फॉर्मुलेट करने के समय बहुत टाइम भी इन्वॉल्व होता है और बहुत कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो लॉट ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन लिस्टिंग एंड इवेलुएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। एम आई क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डज नॉट गारंटी सक्सेस। बिल्कुल कोई नहीं बोल सकता है कि प्रेजेंट में जो प्लान्स बनाए गए हैं फ्यूचर के लिए वो सक्सेस की गारंटी दे, बिल्कुल नहीं। इसीलिए बोला गया है प्लान्स विच ब्रॉट सक्सेस इन पास्ट, जो पास्ट में सक्सेस लेकर के आया, वे मे फेल इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में फेल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी सक्सेस की गारंटी दे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, और फ्यूचर कोई नहीं जानता। एम आई क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने दो टॉपिक को आज कवर कर लिया है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट करने की। तो आज तक के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।